नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने YouTube प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। आइए बात करते हैं 14 जुलाई 2025 की न्यूज। और बाकी मैंने सारी न्यूज देखा होगा आप लोगों ने 1 जुलाई से लेकर के क्रमिक बीच बीच में गैप होता रहा, बट हमने किसी न्यूज में गैप नहीं किया है। सारी न्यूज का कलेक्शन करके आप सबको उसी में प्रोवाइड कर दिया। भले कोई वीडियो 6 मिनट का है, 10 मिनट का है, 15 मिनट का है, डिपेंड करता है। कभी कंटेंट ज्यादा है, कभी कंटेंट कम होता है, तो उसमें जो भी बोलना रहता है बस 1 मिनट बोलते हैं, उसके बाद तो कोई डिस्कशन करते रहे, सीधे पढ़ाते रहते हैं, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। 14 जुलाई 2025 की न्यूज। हाल ही में विंबलडन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर है इगा स्वियातेक। इगा स्वियातेक। कमेंट करना है इनका संबंध किस देश से। वैसे ग्रैंड ये ओपन जो है ये टेनिस के सारे हैं, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। ऑस्ट्रेलियन है, फ्रेंच है, विंबलडन है और यूएस ओपन है ना, 4 मेन ग्रैंड स्लैम है। इसके अलावा हाल ही में पेन पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए। तो इसका राइट आंसर है लीला अबुलेला। लीला अबुलेला को चुना गया है। और 24 के लिए अर्धंती राय का नाम था। 2025 का पेन प्रिंटर पुरस्कार सूडानी स्कॉटिश लेखिका लीला अबुलेला को उनके लेखन के लिए दिया गया है। ये पुरस्कार उन लेखकों को दिया जाता है जो दुनिया भर अपनी अडिग दृष्टि डालते हैं। अबू लेला की ये पहली पुस्तक जो है द ट्रांसलेटर है। लेटेस्ट जो बुक है वो रिवर स्प्रिट है। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2009 से नोबेल पुरस्कार विजेता नाटककार हेराल्ड प्रिंटर की याद में दिया जाता है। ये भी ध्यान रखेंगे किसकी याद संबंधित है। पिछली बार 2024 का अरुंधति राय जी को दिया गया था। इस बार जो दिया गया है वो इनका नाम है लीला अबुलेला को। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कह रहे हैं कि हाल ही में यूनेस्को ने कितने अफ्रीकी धरोहर स्थलों को खतरे की सूची से बाहर किया है? 1 2 3 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 को बाहर किया है। इन खतरे की सूची से हटा दिया गया है, यानी डेंजर लिस्ट से अब ये फ्री लिस्ट में हो गए हैं। इसमें थोड़ा ध्यान से पढ़ लेंगे, अपने आप के लिए ही व्याख्या दे रखी है। एक है अतिस्ना नाना के वर्षा वन मेडागास्कर। इसे 2007 में जैव विविधता के लिए यूनेस्को सूची में शामिल किया गया था। अवैध कटाई, दुर्लभ दुर्लभ लकड़ी की तस्करी जैसी समस्याओं के चलते 2010 में इसे खतरे में डाल दिया गया था। यहाँ लीमर जैसी मुख्य प्रजातियों के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो गया था। जनरली जनजातियां जो हमारी हैं वो तो जंगलों में ही रहती हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम होगी तो उनके ऊपर भी खतरा आता है। ठीक है, नंबर 2 है अबू मेना। ये मिस्र का है। ईसाई धर्म में प्रमुख तीर्थस्थल के रूप में 1979 में सूचीबद्ध वो स्थल ईसाई बिच्छू जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। यहाँ खेतों में सिंचाई से जलस्तर बढ़ने, संरचनाओं को गिरने के कारण इसे 2001 में खतरे सूची से डाला गया था। नंबर 3 पे है घादा मेज का प्राचीन नगर। मामला लीबिया का है, ये पढ़ लेंगे हम लोग यहाँ। इसके बाद विश्व धरोहर समिति ने 3 अफ्रीकी धरोहर स्थलों मेडागास्कर, मिस्र और लीबिया को स्थलों सूची से यूनेस्को सूची से हटा दिया है। विरासत के लिए बड़ी जीत है। तो यूनेस्को की महानिदेशक जो है, डायरेक्टर जनरल, इनका नाम है ऑड्री अजोले। ध्यान रखेंगे, ऑड्री अजोले डीजी है। और अभी 40 से अभी ये 47 नंबर की बैठक हुई थी, उसी में ये मैटर ये चर्चा में था ना। तो कुछ पॉइंट और देख लेंगे हम लोग यूनेस्को जुड़े हुए। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 2 भारतीय शहर भी है, एक अहमदाबाद है, एक जयपुर है। भारत का पहला साहित्यिक शहर कोझिकोड केरला है। क्वेश्चन सीडीएस एनडीए में आ चुका। अमूर्त धरोहर संख्या 15 है। 15वां गरबा डांस है। 14वां दुर्गा पूजा है। यूनेस्को ने विरासत स्थल में सबसे पहले जनता की गुफाएं, एलोरा गुफाएं, आगरा का किला और ताजमहल 1983 में शामिल किया गया था। और 44 नंबर में मराठा जो है साम्राज्य के जो किले दुर्ग है उनको शामिल किया गया है। ये मैंने पिछले वीडियो पढ़ा रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूनेस्को में। 47 नंबर की बैठक पेरिस में हुई थी ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कार्बन क्रेडिट का भुगतान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश है ना। जितने ज्यादा पेड़ लगाएंगे उसके आधार पे आपको कार्बन की वैल्यू काउंट करेंगे, आपको पेमेंट किया जाएगा। तो पेड़ को लगाने में महत्व भी मिलेगा और वृक्षारोपण को बढ़ावा मिलेगा। हाल ही में आरपीएफ की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे जहां पहली बार कोई प्रमुख बने, ये पुलिस वगैरह के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पुलिस वाले बच्चे ध्यान रखेंगे। तो इसका राइट आंसर सोनाली मिश्रा है। आईपीएस सोनाली मिश्रा को आरपीएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। कैबिनेट की नियुक्त समिति ने सोनाली मिश्रा के नाम मंजूरी दी है। आरपीएफ को फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोडक्शन फोर्स, ध्यान रखेंगे। हाल ही में चरण पादुका योजना किसने शुरू की है? तो इसका राइट आंसर छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में ये
योजना को फिर से शुरू किया गया है। इस योजना में तेंदुपत्ता इकट्ठा करने वाले आदिवासी लोगों को हर साल चरण पादुका यानी चप्पल बांटी जाएगी। तेंदुपत्ते का उपयोग बीड़ी बनाने में होता है, जो लोग बीड़ी पीते होंगे जानते होंगे। इस योजना की शुरुआत 2005 में हुई थी। अभी कुछ समय पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने तेंदुपत्ते का मूल्य 4500 रुपए से बढ़ाकर 5500 रुपए प्रति बोरा कर दिया है। तो ये आदिवासी समुदाय के लिए बड़ा अच्छा पॉइंट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एआई आधारित सिस्टम बायो EMU1 किसने लॉन्च किया है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट का कारनामा कंपनी है। बायो EMU बायो मॉलिक्यूलर इमुलेटर, ये प्रोटीन की गति और संरचनात्मक परिवर्तनों का अनुकरण करता है, जो ये समझने के लिए महत्वपूर्ण कि प्रोटीन कैसे काम करते हैं, और इनका इस्तेमाल नई दवाओं की खोजने के लिए भी किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर 10 जुलाई है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 14 दिसंबर को मनाया जाता है ना। इसके बाद ये भी क्वेश्चन देखेंगे, अच्छा है ये। हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर तलाश कार्यक्रम शुरू किया है? तो वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ इंडिया, यूनेस्को, गूगल। तो इसका राइट आंसर यूनिसेफ इंडिया है। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड है, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। ठीक है, यूनिसेफ, सॉरी, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। इसका उद्देश्य एकलव्य स्कूल में पढ़ने वाले ट्राइबल स्टूडेंट के लिए एजुकेशन को इम्प्रूवमेंट करना और उसका विकास करना, इसका ऑब्जेक्टिव है। तलाश एक अभियान है, जैसे लिखा होगा आपने, तलाश का फुल फॉर्म है ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल्स एंड सेल्फ स्टीम हब। ये जनजाति कार्य मंत्रालय के अंतर्गत एक संगठन है जिसको नेस्ट कंट्रोल करता है या इसको कंट्रोलिंग मैनेजमेंट करता है, जिसने यूनिसेफ इंडिया के साथ मिलकर इसे शुरू किया है। तो तलाश इज द कंटेस्ट ऑफ द इनिशिएटिव बाय द नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर द ट्राइबल स्टूडेंट, इट इज नोन एज द नेस्ट। एकलव्य स्कूल भारत सरकार द्वारा संचालित बोर्डिंग स्कूल है। ये विशेष तौर पर आदिवासी बच्चों के लिए चलाए जाते हैं। इसकी देखरेख नेस्ट करता है, जैसा कि मैंने नेस्ट के बारे में आपको फुल फॉर्म बताया, समझाया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लंदन की लॉर्ड्स स्थित MCC संग्रहालय में किसके चित्र का अनावरण किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेटर हैं, इनका ही अनावरण किया गया है। तो ये आपके रहा 14 जुलाई का न्यूज, जो कवर हो गया फटाफट बिना किसी दाएं बाएं करने की वजह से। तो जब ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे फिजूल का, टू द पॉइंट बात करनी, तो जल्दी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे ना। इसी को हम पहला जोड़े, इधर जोड़े, उधर जोड़े, तो और 10 मिनट बढ़ा देंगे, ये वीडियो 20 मिनट का हो जाएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए, जुड़ते रहिए। थैंक यू सो मच आप सभी को सपोर्ट करने के लिए, और जो हमारे साथ आप लोग खड़े रहते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।